तो नहीं, पर लेकिन एक बात जरूर आई सामने कि 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं भाई, हार का सामना कर चुके हैं। अगर आप लोगों के बीच में ये काम की जनता से एक ही है जी, हाथ जोड़ का विनती है। 25 साल का संघर्ष हो लिया, 30वां साल चल जाएगा, ठीक है। मन इस लायक समझो और माना सरपंच बना दो अगर गांव बचाना हो। राम राम जी, नमस्कार जी। मैं हूं आपका अपना बिंदर शर्मा हरियाणवी और मेरे साथ कैमरामैन हैं रोहित शर्मा जी। मैं तमाम उन भाइयों से एक अपील जरूर करूंगा, इस खबर तक जितना हो सका उतना शेयर कर दो। और आज बात करने लग रहा हूं जो सरपंच पद के नए पद उम्मीदवार हैं राम दर्शन शर्मा उर्फ गग्गू भाई। पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहचानते तो आप जानते भी हो अच्छी तरह। वैसे एक बात कहूँगा, क्योंकि जब भी निगदुमा कोई चोरी हो जाए या डकैती हो जाए भाई, सब भाइयों के साथ खड़े हैं, सांप की गुहार लगाया करें। मान लो अब थोड़े दिन पहले की बात बताने लग रहा हूँ कि 8 दुकाना की चोरी हो गई थी। और राम दर्शन शर्मा की बात करूँगा उर्फ गग्गू, जो हमारे बीच में आए थे, जिन्होंने एक बात रखी थी एसपी साहब के महोदय, एसएचओ के महोदय, कि इन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और बात करने लग रहा हूँ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की। अगर भाई सीसीटीवी कैमरे कुछ तो हैं, कुछ ना लाग रहे हैं। अगर मैं पूर्ण रूप से लाग जाने नहीं दूंगा, चोरों पर नकेल कसी जा सका। सबसे बड़ी बात राम दर्शन शर्मा उर्फ गग्गू की बात करने लग रहा हूँ, नए पद उम्मीदवार हैं हल्का नीलो खेड़ी थे। और एक बात कहूँगा भाई, सब तय जो निगदू के वासी हैं, जो निगदू की मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, पहले बहलाएंगे, फुसलाएंगे, बतेरे आएंगे, पैर पकड़ेंगे, लेकिन जो आपके दुख और दर्द तकलीफ जाना है ना, मैं तो कहता नहीं कोई और जानेगा। क्योंकि उर्फ गग्गू की बात करने लग रहा हूँ, गग्गू शर्मा यानी राम दर्शन शर्मा के नाम से जाने जाते हैं। गग्गू इनका उर्फ छोटा नाम है, जिनके नाम पे आप जानो हो पहचानो हो इन्होंने। क्योंकि बात करूंगा, इब कोरोना काल में एक राशन वितरण किया था गरीब परिवारों तो असहाय परिवारों थे भाई। पद लियो बैठे हैं कुछ सरपंच, लेकिन कहने की बात है या सच्चाई है, कोई दोहराए नहीं। मैंने देखा है गरीब परिवारों से राशन वितरण किया, लेकिन जिन पर पद है वो ना कर पाई है काम। और दूसरी बात करूंगा, जैसे किसी गरीब परिवार का दुख या संकट की घड़ियाँ हैं, ओड़ा भी खड़े हो जाए, वैसे मीठी मीठी बात करने वाले और आशीर्वाद लेने वाले बतेरे आएंगे और अपना चुनावी वायदे भी करेंगे। लेकिन भाई ये सच्चाई है, 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 5 बार हार का सामना किया है, लेकिन भाई फिर भी हार नहीं मानी। उसके बाद भी अब 6ठी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 94 में चुनाव लड़ा था कदे। तो बात करूँगा अब जो पद उम्मीदवार और भी खड़े होंगे आपके निगदू थे, गांव निगदू की बात करने लग रहा हूँ। बतेरे सरपंच आएंगे जाएंगे, लेकिन काम करने की जो नीयत देखी है ना मना, क्योंकि भाई निगदू के अंदर कोई क्राइम हो जाए ना, घटना घट जाए, सबसे पहला राम दर्शन उर्फ गग्गू का फोन आएगा हमारे पास कि हमारे निगदू में आज यह घटना घटी है। हर गरीब परिवार, हर आदमी, हर किसान के साथ आपका अपना, आपका बेटा राम दर्शन शर्मा उर्फ गग्गू गांव निगदू से बात करने लग रहा हूँ। इनते जानेंगे इनकी जो नई सोच है, नए विचार हैं के कुछ हैं गांव निगदू के प्रति। राम राम जी। राम। अच्छा, के कहोगे जो नई सोच है, नए विचार हैं आपके गांव के प्रति, के कुछ कहोगे? देखो जनाब, हम गांव को अपना सुंदर बनाना चाहते हैं जी। लड़कियों का कॉलेज BA तक का, +2 का तो बन ही गया है जी। धर्मपाल जी हमारे यहाँ के प्रिंसिपल भी है और DO का इंचार्ज भी है हल्के का, वो बहुत बढ़िया है। अगर आज हमारा स्कूल देखा जाए हरियाणा नंबर 1 में है। अगर हम सरपंच बने तो जो पंचायत की इनकम होगी, हम 25% जो है ना शिक्षा पे लाएंगे अपने जी, ताकि गरीब के बच्चे पढ़े। पूरी सुविधाएं देंगे, जैसे लड़कियों को सिलाई मशीनें देंगे और ऐसे ऐसे उद्योग ले आएंगे कि हमारे पास ज़मीन पड़ी है, कोई फैक्ट्री लाएंगे जिससे रोजगार दिलाएंगे बच्चे को, वो अपना काम चलाएंगे। मेरी एक मतलब अपनी सोच है कि गांव के अंदर सोलर पावर पैनल हम लेके आए, ताकि हमारी बिजली की बचत कम होए और युवा को रोजगार मिले। देखिए बहुत बढ़िया बात कही है कि सोलर पावर पैनल की बात करने लग रहे हैं कि युवा है जो इधर उधर न भटके, गांव की गांव में ही उन्होंने रोजगार मिल जाए एक अच्छा सा। क्योंकि बात करने लग रहा हूँ भाई, ब्लॉक समितियाँ की, जिला पार्षद की, सरपंच की बतेरे के इंटरव्यू लिए, लेकिन एक बात देखी है मैंने राम दर्शन शर्मा उर्फ गग्गू की युवाओं को
आगे लेने की सोच है जो इनकी शुरू से है, क्योंकि मार्केट कमेटी के प्रधान भी है ये। और इन्होंने एक चीज़ देखी, मैंने जब भी पूछे इनसे, जब भी मिला तो एक बात लिगड़ का सामने आवा है कि मेरे गांव के जो गरीब परिवार हैं, असहाय परिवार हैं, जो आगे नहीं बढ़ पाए, मेरी सोच है कि वो गरीबी से उठकर ऊंचाई तक जाएं। और मैं ये सोचता हूँ कि हर परिवार, यानी कि गांव में जितने भी परिवार है वो मेरा परिवार है, पूरा गांव मेरा परिवार है, ऐसा इनका मानना है। कि दुख संकट की घड़ी में जब भी किसी पर संकट की घड़ी आवा है तो ये हमारे पास जरूर कॉल कराएं, पत्रकारों की सहायता जरूर लेवा और साथ के साथ राय भी जरूर लेवा है। क्योंकि गांव का जो भी किसी भी प्रकार का मैटर होता है तो याद जरूर कराएं। बाकी पदाधिकारी आज तक मैंने नहीं देखे कोई सड़का पा, वैसे तो चुनाव में कहीं धुरेंद्र खड़े हो गए चुनाव कि वोटोरने वास्ते, लेकिन एक बात कहूँगा, माना तो सड़कों पर कदे नजर नहीं आए हुए। जब दुख और संकट की घड़ी आवे, निक दुख कहूँगा, दुख और संकट की घड़ी में भाई राम दर्शन शर्मा सबसे बढ़िया है, नंबर 1 है। क्योंकि मैंने एक चीज़ जांची है और देखी है। मैं तमाम उन माताओं से, उन बहनों से, खासकर निक दुखी उन माताओं से, किसी के बहकावे में माताएं, क्योंकि राम दर्शन शर्मा उर्फ गग्गू, क्योंकि 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं और हार का सामना कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद तय दोबारा तय फिर खड़े हो गए चुनावी मैदान में। इनते जानेंगे कि जो अब कहाँ से प्रेरणा मिली दोबारा से चुनाव में खड़े होने की, क्या कुछ कहेंगे उस बारे में। मेरे पास मेरे गांव के बुजुर्ग व माताएं व मेरे भाई व युवा साथी आए और मेरे को बोला भाई आप, मैं पोजीशन का सरपंच था, उन्होंने कहा भी काफ़ी साल से आप सरपंची लड़ रहे हो, अब की बार हमारा मन है कि आपको ही सरपंच बनाएं। देखिए, सबका साथ और सबका विकास का जो सरकार का नारा है वही राम दर्शन शर्मा उर्फ गग्गू ने चुना है। बहुत बड़ी बात लिगड़ का सामने आने लग रही है। मैं तमाम उन भाइया तय खासकर निगदू से यही अपील करूंगा, आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर सका है वो तो अपना देखना होगा। लेकिन एक बात कहूँगा भाई, 5 साल चुनाव के हैं, आप लोगों ने देखना है किसको चुनना है किसको नहीं। पर लेकिन एक बात जरूर आई सामने कि 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं भाई, हार का सामना कर चुके हैं। अगर आप लोगों के बीच में ये काम करने की इच्छुक हो ना तो एक बार चुन कर जरूर देखें। क्योंकि वैसे तो बतेरे चुने आपने बहुत से आए, लेकिन कभी 24 वोट ते हार जाए हैं, कभी 25 वोट ते हार जाए, कभी 26 वोट ते हार जाए। 94 से चुनाव लड़न लगे थे, लेकिन अब तक चुनाव का हार का सामना करना पड़ रहा है। यह भी बहुत बड़ी बात है। बल्कि मैं तो बड़ी बात क्या कहूँगा, हमारे लिए तो मतलब कहने का मतलब शर्म की बात यह है कि एक इंसान, एक आदमी हमारे बीच में काम करने के इच्छुक है, लेकिन हमना अच्छे बुरे की पहचान नहीं है अभी तक। क्योंकि लोग हमना गुमराह करते हैं भाई यूँ बढ़िया काम करेगा, यूँ करेगा। क्योंकि हम एक बोलवाणी होती है, मुंह की मिठास होती है, जल्दी ही पकड़ लेते हैं और उसने नहीं सोचा है भाई वो आदमी हमारे काम करेगा। लेकिन मैंने तो एक बार यह बात आजमाई है और देखी भी है कि एक कश्यप मोहल्ले में की बात करूँगा, गरीब परिवार है। मैंने भाई साहब का फ़ोन भी कराया था कोरोना काल में, भाई ऐसे करके उड़ा पहुँचना है। भाई फ़ोन पे की बात कहती कि जड़ा शर्मा जी आप कहोगे ना ओड़ी पहुँच जाऊँ पत्रकार मुद्दे। लेकिन मेरे गांव का आदमी, गरीब परिवार किसी भी प्रकार का दुखी नहीं होना चाहिए। मैं 1% भी बर्दाश्त ना करूँगा। ऐसे आदमी ना मिला अपना, क्योंकि वैसे तो चुनाव लड़ने वाले बतेरे आवेंगे, लेकिन मैं तो नहीं कहता भाई ऐसा आदमी मिल पावा ना मिल पावा। देखो हार जीत तो चलती रहा है। हर चुनाव की बात करूँगा, ब्लॉक समिति की करूँगा या सरपंची की करूँगा या जिला पार्षद की, लेकिन आदमी आदमी में फ़र्क होया करे। अच्छा बात करूँगा जो बेटियाँ हैं, छात्राएँ हैं, पढ़ने वाली हैं, तो जैसे कॉलेज की बात करूँगा, करनाल जाती हैं पढ़ने के लिए, एडे की बेटियाँ एडे ही पढ़ पावा हैं, तो कोई ऐसी जो दिक्कत का सामना ना करना पड़ा है। क्योंकि आजकल छेड़छाड़ के जो मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं कि एडे की बेटियां एडे ही पढ़ पावा। क्या कुछ समस्या का हल कर पाओगे अगर आप चुनाव जीत जाते हो? आज अगर जिससे कि हमारे गांव की बेटियां हैं जो बाहर जाती हैं, लेकिन मैं सरपंच बन गया तो मैं उसकी यही सुविधा कराएंगे, यही कॉलेज बनवाएंगे, हम यही पढ़ाएंगे उसको।
जी, बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि लागदेही पास बहुत छोटे छोटे गांव भी है, बड़े गांव भी है कि निगदू में पंचायती जमीन भी बहुत है, 7,000 प्लस के वोटा हैं कि अड़े की बेटियां अड़े ही पढ़ पावे। बहुत बढ़िया सोच है नए सरपंच पद उम्मीदवार की, राम दर्शन शर्मा उर्फ गुगी। अच्छा सरपंच साहब, देख बात और जानूंगा, लड़के की चाह में लड़कियां न मरवादे हैं, बेटियां न मरवादे हैं, कन्या भ्रूण हत्या की बात करने लग रहा हूं। उन तमाम भाइयों से माताओं से के कुछ अपील करना चाहोगे इस प्रकार की? जो है ना पूजा करते हैं, नवरात्रे में हम माता देवी पूजा की पूजा करते हैं और हम इनमें आस्था रखते हैं और हम इनको लक्ष्मी भी मानते हैं। जी जी, हमारे घर में लक्ष्मी आ। देखिए बात ऐसी है, गर्भ से फूले नहीं समाओगे जब बेटियों के नाम से जाने जाओगे। क्योंकि आज बेटिया की बात करने लग रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या की बात करने लग रहे हैं। राम दर्शन शर्मा उर्फ गग्गू ने बताया कि कन्या पूजन जब बेटियों को पूजा जाता है नवरात्रों में, हम ये देखते हैं कि बेटियों को कहाँ से लेकर आए, क्योंकि कन्या नहीं मिलती उस टाइम। भाई हमने ऐसे काम देखे हैं कि एक कन्या मिलेगी, 9 कन्या जमानी पड़ा है नवरात्रि के दिन, लेकिन हमने तो एक कन्या मुश्किल से मिल पावा है। लोगों का ये कहना है, कारण क्या है, बेटियां ना गर्भ में मरवादे हैं, कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, पाप करते हैं अपने हाथ से, फिर भाई बेटियां कड़ा पावेंगी तो बेटियां न मरवाओगे, बहू कड़े ते लाओगे। तो भाई एक और अपील करूंगा सरपंच साहब से, जो नए पद उम्मीदवार है राम दर्शन शर्मा से, जो गाँव की नशे को लेकर क्या कुछ कहेंगे, उन युवाओं से क्या कुछ अपील करोगे? ताकि तरक्की करे हमारा युवा, हमारा गांव भी रोजगार दिलाएगा और हमारा गांव चमक जाएगा। देखो जैसा कि राम दर्शन उर्फ गग्गू ने बताया है कि नशा ही करना है, बिजनेस का करो जो आपको बुलंदियों तक लेकर जाए, इनका ये कहना है, इनका ये मानना है। क्योंकि जो युवा है वो नशे की तरफ जा रहा है, जो आपको खोखला करता जा रहा है। क्योंकि कई जगह है देखने न मिली है, क्योंकि खेल की तरफ कम ध्यान है। क्योंकि भाई नशा बिजनेस का करोगे तो आप ना बुलंदियों पर न्यू लेकर जाएगा वह, जैसे गाँव का नाम भी होगा, आपके माता पिता का नाम भी होगा। अच्छा, वोट के लिए, स्पोर्ट के लिए किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे राम दर्शन शर्मा उर्फ गग्गू? क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, उन माताओं से, उन बहनों से, उन युवाओं से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? आइए हम वोट मांगेंगे जी, क्या कुछ अपील करना चाहोगे गाँव निगदू के लोगों से, माताओं से, बहनों से, वोट के लिए, स्पोर्ट के लिए? भाई मैं तो 5 बार हार चुका हूँ जी, और मैं तो यही फील करूंगा कि भाई इतनी बार मेरे को जरूर जिताए, ताकि मेरी इच्छा, मैं गांव में कुछ काम करना चाहता हूँ भाई, मैं काम करके दिखलाऊँ और आपकी उम्मीद और जनता की उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा जी। जैसा कि राम दर्शन शर्मा उर्फ गग्गू ने बताया, भाई मैं 5 बार चुनाव का हार का सामना कर चुका हूँ। देखिए भाई बड़ी शर्म की बात है, मतलब 5 बार चुनाव हार गए, लेकिन आप लोगों ने फिर से खड़ा कर दिया। खड़े होने की कोई इच्छा नहीं थी अपनी निजी, लेकिन इन्होंने एक बात कही थी कि मैं खड़ा नहीं होना चाहता था, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से दोबारा तय चुनाव में खड़े उठ लिए। लेकिन इसका तोड़े के बात तो कहूँगा मैं उन भाइयों से, उन बहनों से कि आप ना देखना है, आपका चहिता, आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा कितना ना। लेकिन समाज सेवा की बात करूंगा भाई, लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान उन गरीब परिवारों के बीच में पहुंचे राशन लेकर। लेकिन मैंने एक बात जानी है मन की भाई, जो आप है ना ये फोटो में तस्वीरें वगैरह कुछ ले रखी हैं, इन्होंने साफ मना कर दिया कि फोटो में वगैरह तस्वीरें मैंने ली नहीं, ताकि किसी गरीब परिवार की बेइज्जती महसूस ना हो। क्योंकि कोरोना काल में कुछ आदमी से देखे हैं मैंने कि एक फ़ोटो लेंगे किसी गरीब परिवार की और 50 का राशन बता देंगे, हम 50 घर का राशन वितरित कर आए। एक घर की यानी कि मजाक बनाकर बेइज्जती कर देंगे, 50 लोगों का नाम लिख देंगे सोशल मीडिया पर। ऐसा सामना देखने न मिला है। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा कि इस खबर तक जितना हो सका उतना शेयर करें। इनके पुत्र हैं, इनके बेटे हैं साहिल शर्मा जी, उनसे भी जानेंगे कुछ बातें। हमारे साथ जो नव युवा है, नए युवा है, गांव निगदू की बात करने लग रहा हूँ, हल्का नीलोखेड़ी की बात करने लग रहा हूँ। आज हमारे बीच में है साहिल शर्मा जी, जो नए पद उम्मीदवार हैं, अड़े ते सरपंची का चुनाव लड़ लग रहे हैं। गांव निगदू की बात करूँ भाई, उन माताओं ते, उन बहनों ते यही कहूँगा, आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएगा कितना ना, ये तो आपने देखना होगा। लेकिन 5 बार हार का सामना किया है, दोबारा से फिर खड़े हुए हैं, आपकी उम्मीदों पर ज़रूर खरा उतरेंगे। मेरा तो ऐसा मानना है। क्योंकि भाई बात करूँगा, गांव में कोई भी कांड हो जाए या क्राइम हो जाए है, फ़ोन आवा है राम दर्शन इनके पिताजी का मेरे पास कि आज यूँ कांड हो गया, यूँ काम हो गया, यूँ क्राइम हो गया।
भाई बहुत बड़ी बात है, गांव के हर गरीब परिवार के साथ हैं, दुख संकट की घड़ी में उनके गेले हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। साहिल शर्मा ते जानेंगे जो उनकी नई सोच है, नए विचार हैं के कुछ रहेंगे गांव के प्रति। जी पहला तो भाई मेरे पत्रकार भाई है ना, राम 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 जो हमारा इंटरव्यू लेना है। जी दूसरी बात, मैं गांव वाला तो फील करूँ 25 साल का संघर्ष जी लगातार, ये कोई छोटी बात नहीं। अभी एकदम 25 साल हो गए, 5 प्लान हो गए, इलेक्शन चेज कर रहे हैं और थोड़ी वोटा रह जाए। जी ठीक है, इब की बार मानो अपनी कमियां जानी परखी, भाई के कमी रहा हमारे में, के कमी हमारे गांव के अंदर रहा, सपोर्ट करने में रहा है, वोट मांगने में रहा है, कुछ भी उन्होंने सारे मद्दे नज़र रखते हुए इब की बार इलेक्शन लड़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे। अगर गांव की जनता मोहल्ला सरपंच चुन लिया तो गांव ने किसी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, ना कोई गांव में काम रहने का। आज की निगदू के अंदर हालात देखी जाए तो मेरा गांव 20 साल पीछे है कम से कम। ठीक है, इतना बड़ा गांव, काम कुछ है नहीं। अगर मतलब जिस सरपंच ने काम करना नहीं उस खातर तो कोई काम नहीं है, जिना काम करना उस खातर बहुत काम पड़ा। एड्डे बड़े गांव में इवलग पार्क नहीं बनया। ठीक है, मेरे गांव में 2 शहीद हो रहे, सरदार जी है, एक सरदार ज्ञान सिंह जी है, एक सरदार बलदेव सिंह जी है। आज की युवा पीढ़ी ने बेरे नहीं उनका, भाई हमारे गांव का कोई बंदा शहीद हो रहा। ठीक है, उनका कोई सिद्धि स्मारक बनेगा या उनके नाम तो कोई पार्क बनेगा या कुछ भी कराया जाएगा, यदि बेरा लगेगा अनु की ना बेरा, भाई कौन शहीद हो रहा कौन नहीं, यादगार के लिए, यादगार के लिए। जी ठीक है, और दूसरा एजेंडा होगा जी अपना यू लेडीज के, मतलब हमारी माता बहने हैं, ये कुरुक्षेत्र जाना पड़ा पढ़ने खातर, करनाल जाना पड़ा और अपना डांड जाना पड़ा। अड्डा बड़ा गांव, 35 गांव का अड्डा लगा जी निकदू। ठीक है, 35 गांव का थाना, 35 गांव की तहसील, पूरे एक भी कॉलेज नहीं है लड़कियों का। ये भी लड़कियों ने इतनी दूर जाना पड़ा ट्रांसपोर्टेशन की। साहिल जी एक बात जानना चाहूँगा, जैसे आप बन जो सरपंच बन जाते हो तो उन बेटियों को, उन माताओं को, उन बहनों को सुविधा मिल पावेगी ना मिल पावेगी? भाई बिंदर शर्मा जी, मारा तो अगर हम सरपंच बन जाए तो हमारा तो पहला काम यही है, चाहे माना शिक्षा मंत्री लवा जाना पड़ो, चाहे माना मुख्यमंत्री लवा जाना पड़ो, पैर पकड़ने पड़ो, हाथ जोड़ने पड़ो, पहला अपने माता बहना का कॉलेज बनवावेंगे। जी 7,000 प्लस वोटां बताई जा रही हैं अड़े की गांव की, निगदू की। भाई आसपास गांव भी लागा हैं, अगर अड़े की बेटियां अड़े ही पढ़ पावा यह भी बहुत बड़ी बात है। जैसे कि साहिल शर्मा ने बताया, नए युवा है, सोच बड़ी है, नई सोच और नए विचार, बहुत बड़ी बात है ये भी कि उन बहनों के प्रति, उन बेटियों के प्रति कितनी बढ़िया सोच लेकर का सामने आई है। समाज सेवी, ईमानदार, कर्मठ बतेरे आवेंगे, बैनर पोस्टर पर लिखवाएंगे और बहकावेंगे, बहलावेंगे, फुसलाएंगे। लेकिन एक बात, 5 बार चुनाव का सामना करने के बाद खड़े होने की कौन इच्छा थी, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद है, शौकत है, चुनाव में खड़े हो गए, उतर गए। ये जानेंगे जो भाई थे नशे के प्रति के कुछ विचार हैं, जो युवा पीढ़ी है नशे को की तरफ जा रही है। गांव में स्टेडियम है, अपने स्टेडियम है जी, स्टेडियम में किसी प्रकार का स्पोर्ट्स से संबंधित कोई मटेरियल उपलब्ध नहीं है। अच्छा, टीचर है अड़े के कोई स्टेडियम? स्टेडियम में कोच बिल्कुल भी नहीं है बाबू जी। जी, अगर कोच होंगे तो युवा अपने आप मतलब अग्रसर होंगे। भाई कोई दौड़ का कोच हो या कोई कबड्डी का कोच हो, कुश्ती का कोच हो, वॉलीबॉल का कोच, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो क्या कुछ अपील व मांग व डिमांड रखोगे या वोट के लिए, स्पोर्ट के लिए गांव निगदू की जनता से? निगदू की जनता से एक ही है जी, हाथ जोड़ का विनती है। 25 साल का संघर्ष हो लिया, 30वां साल चल जाएगा। ठीक है, मन इस लायक समझो और माना सरपंच बना दो। अगर गांव बचाना हो, चोर तो नहीं रहे फिर ठग्गी ठोरी वाले। जी जी, ठीक है जी जी। इब ठग्गी ठोरी का मेरे एक बात तो याद आई, हमारे गांव का खेड़ा सही तो दुमर के तो तीर्थ है, सारे गांव का पानी, सारे गांव का मूत, सारे गांव को उसमें बढ़ा है। ठीक है, उसका ग्रांट आया कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से, सारा खा गए गांव के चोर। जी जी, ठीक है, देखिए गांव नहीं बचा करता। अगर खेड़े की ऐसी स्थिति हो, मैं तो एक बात कहूँगा, भी जना गांव में बड़ा दबा तो जाब डाल दिया था किसी ना, और सरपंच ने उड़ा 25,000 का इनाम टेक दिया था। और भाई 8 मौतों ली ओढ़े की बात करूँगा, 8 मौतों ली। ये भी थोड़े दिन पहले की, 20 दिन पहले की बात है, सरपंच से हमारी बात हुई थी वहाँ कि 8 मौतों ली और 9वां आदमी है जो हॉस्पिटल में है, एडमिट है, दाखिल है। भाई उन्होंने एक यज्ञ है, शांति पाठ है, वो करेंगे गांव में।
वो मीटिंग रखी थी। भाई बहुत बढ़िया सोच है कि गांव का नगर खेड़ा यानी नगर को बसाने वाला, इनकी सोच नवयुवा सोच बहुत बढ़िया लगी है, क्योंकि भाई आज तक ना मना किसी की सनातन धर्म के प्रति ऐसी सोच लगी ना दिखाई दी। जो साहिल शर्मा ने बहुत बढ़िया बात कही है। हाँ जी, और क्या कुछ कहना चाहोगे? गांव की जनता को क्या कुछ संदेश दोगे, क्या कुछ अपील करोगे? संदेश तो पत्रकार साहब यही है, हाथ जोड़ कर विनती है माता बहना बुजुर्गा दा, जी। एक मेरी सरपंच बना दो जी, हाथ जोड़ कर पैर पकड़ के विनती है। मैं तमाम उन भाइया थे उन बहना थे यही अपील करूंगा चैनल के माध्यम से कि इस खबर तक जितना हो सका उतना शेयर करें। भाई पूर्ण बहुमत से इनको आशीर्वाद भी दे, वोट भी दे, भाग लेवा है और दुख संकट की घड़ी में सबसे गिल्ला है और साथ है। तो तमाम उन भाइया थे यही अपील रहेगी, इस खबर तक जितना हो सका उतना शेयर कर दो। बने रहो रोहित शर्मा के साथ। मैं बिंदर शर्मा, आपका प्रणाम।